अब एक्चुअल टॉपिक की तरफ हम जाते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। फैक्टर्स अफेक्टिंग कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, यानी चालकता, मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता को प्रभावित करने वाले कारक। चालकता, मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता को प्रभावित करने वाले कारक। चलिए, तो पहला फैक्टर है इसमें टेम्परेचर। टेम्परेचर यानी ताप। देखिए ध्यान से, बहुत ही आसान टॉपिक है। अभी हमको पता है कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल या आयन बढ़ेगा ना। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ आयंस भी बढ़ता है। काइनेटिक एनर्जी के टेम्परेचर के टर्म में एक फार्मूला है, किसी को याद है? काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 3/2 kT। टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, इसका मतलब हम ये भी कहेंगे ना, वेलोसिटी ऑफ आयन बढ़ेगा। वेलोसिटी ऑफ आयन बढ़ेगा। अगर वेलोसिटी बढ़ेगा इसका मतलब क्या है? ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, इसमें यहाँ पे एनोड लगा है, दूसरे तरफ कैथोड लगा है। अगर आयन जो है फास्ट मूव कर रहे हैं एनोड और कैथोड के तरफ, इसको एनोड इसको कैथोड, तो आयन अगर फास्ट मूव करेंगे तो हमको कंडक्टिविटी भी तो ज़्यादा मिलेगी ना। कोई मटेरियल अच्छा कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का है, क्यों? क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो फास्ट होता है, रेजिस्टेंस कम होता है, हाँ या नहीं? तो जब टेम्परेचर बढ़ता है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो वेलोसिटी ऑफ आयंस बढ़ेगा, और जब वेलोसिटी ऑफ आयंस बढ़ेगा तो कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी तीनों बढ़ेगा। एक सेकेंड, किसी को इसमें डाउट है क्या? चलिए, तो पहला है टेम्परेचर। तो मैं अगर लैंग्वेज में लिखूं तो क्या लिखूंगा? एज टेम्परेचर इंक्रीजेज, एट टेम्परेचर इंक्रीजेज आयंस वेलोसिटी इंक्रीजेज, hence conductivity, molar conductivity and equivalent conductivity increases। करेक्ट ना? ये इतना हिंदी में लिखूं कि समझ जाएंगे कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो चालकता, मोलर चालकता और इक्विवेलेंट चालकता, तुल्यांकी चालकता बढ़ता है। लिखूं क्या? बहुत अच्छा। जब प्योर हिंदी लिखता हूं, जब ताप बढ़ता है तो आयन की वेग या चाल बढ़ता है, इसलिए चालकता, मोलर चालकता
और तुल्यांकी चालकता बढ़ती है। चलिए अभी सेकेंड फैक्टर की तरफ बढ़ते हैं। इसका सेकेंड फैक्टर है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी का हिंदी होता है श्यानता। अभी देखिए ध्यान से, एग्जाम्पल से समझा रहा। मान लीजिए इसमें एक OH है और इसमें 2 OH है। तो जब 2 OH है तो किसमें हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा बनेगा? जिसमें ज्यादा OH हो, करेक्ट ना? जब OH बॉन्ड बढ़ता है तो उसका हाइड्रोजन बॉन्ड बढ़ता है, और जितना ही ज्यादा बॉन्ड स्ट्रांग होगा तो उसकी जो वैल्यू है, मतलब विस्कोसिटी बढ़ती है, उसके अंदर फोर्स ज्यादा होगा तो विस्कोसिटी बढ़ेगी। जैसे पहले ही बताया था, मान लीजिए ये अल्कोहल है और ये पेट्रोल है। तो पेट्रोल का क्या होता है? मूवमेंट ज्यादा होता है, यानी उसकी विस्कोसिटी कम है। अल्कोहल का मूवमेंट कम होता है, यानी विस्कोसिटी ज्यादा है। तो अगर इस एग्जाम्पल को देखेंगे ए और बी को, तो जो विस्कोसिटी होगा, विस्कोसिटी वो ए से ज्यादा होगा बी का। तो विस्कोसिटी ज्यादा, उसका मोबिलिटी कम। मोबिलिटी मतलब मूवमेंट, तो मोबिलिटी ए का ज्यादा होगा। और जिसके आयन मूव ही नहीं करेंगे तो उसकी कंडक्टिविटी होगी ही नहीं, और जिसकी मोबिलिटी ज्यादा उसकी कंडक्टिविटी भी ज्यादा। तो अगर हम मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी देखेंगे तो ए का ज्यादा होगा बी से। तो हम कह सकते हैं कि एज viscosity increases, velocity of ion decreases. Velocity of ion decreases. जब वेलोसिटी ऑफ आयन डिक्रीज होगा तो कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी डिक्रीज होगा। कंडक्टिविटी also decreases, यानी जब विस्कोसिटी बढ़ती है तो आयन की गति कम हो जाती है, इसलिए चालकता, मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता घटती है। तुल्यांकी चालकता घटती है। चलिए, किसी को डाउट है इसमें? तीसरा पॉइंट हमको पढ़ना है डाइल्यूशन। डाइल्यूशन का मतलब एडिशन ऑफ वाटर। एडिशन ऑफ वाटर, पानी का मिलाना। डाइल्यूशन का हिंदी होता है तनु, और एडिशन ऑफ वाटर मतलब पानी मिलाना। इसको ध्यान से समझिए। अब देखिए, जब हम पानी मिलाएंगे, यहाँ पे एक्चुअली एक सॉल्यूशन है और इतना आयंस है, इसके अंदर इतने इलेक्ट्रोलाइट भरे पड़े हैं ऐसा। जब हम अगर इसमें पानी डाल देंगे, वाटर इसमें अगर हम ऐड करेंगे, एडिशन ऑफ वाटर, तो क्या होगा? जो पहले से आयन नहीं टूटे थे वो भी टूट जाएंगे, लेकिन वॉल्यूम भी बहुत ही बढ़ जाएगा।
ऐसा है। तो आप मेरे को बताइए यहाँ पे जो 1 सेंटीमीटर क्यूब एरिया है, अच्छा ये बताइए पहले, जब हम डाइल्यूशन करेंगे तो जो आयन पहले नहीं टूटे थे केस ए में, अभी वो केस बी में टूट जाएंगे, यानी ओवरऑल आयन बढ़ जाएंगे। तो ओवरऑल आयन बढ़ जाएंगे तो मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें दिया है मोलर कंडक्टिविटी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का डेफिनेशन क्या होता है, कंडक्टिविटी ऑफ v सेंटीमीटर क्यूब आयन, यानी वॉल्यूम कुछ भी हो अगर आयन बढ़ेंगे तो मोलर कंडक्टिविटी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बढ़ेगा, जबकि कंडक्टिविटी घटता है। ऐसा क्यों? अब सुनिए ध्यान से। पहले वाले केस में जो 1 सेंटीमीटर, मैं इसको मान रहा कि ये 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है और इधर भी ये 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है, 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो मेरे को बताइए ए या बी, दोनों केस में 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो रीजन है उसमें किस केस में आयन ज्यादा होंगे, ए या बी में? ए में। बी में तो कम हो जाएंगे ना 1 सेंटीमीटर क्यूब में, क्योंकि डाइल्यूशन हो गया है, उसमें पानी डाल दिया गया है। तो जब हम पानी डाल देंगे तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में जो आयन होंगे वो कम हो जाएंगे, यानी नंबर ऑफ आयन ए में ज्यादा है बी से। करेक्ट ना? तो कंडक्टिविटी का डेफिनेशन जो होता है वो 1 सेंटीमीटर क्यूब रीजन का होता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम का होता है। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में आयन घटते हैं इसलिए कंडक्टिविटी घटता है, जबकि मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का डेफिनेशन भी सेंटीमीटर क्यूब में होता है। तो टोटल डाइल्यूशन करने पे ओवरऑल आयन बढ़ते हैं इसलिए कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी, सॉरी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी दोनों बढ़ता है। समझ रहे क्या? मैं लैंग्वेज लिख रहा, डाउट है तो फिर से पूछिए। एज डाइल्यूशन इंक्रीजेज, जब डाइल्यूशन किया जाता है देन नंबर ऑफ आयंस increases, hence molar conductivity and equivalent conductivity both increases। यानी जब हम इलेक्ट्रोलाइट में या इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में पानी मिला देते हैं तो आयन की संख्या बढ़ जाती है, इसलिए मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता दोनों बढ़ती है, ऐसा है, दोनों बढ़ेगा। अब देखिए, एज डाइल्यूशन इंक्रीजेज, फिर से लिख रहा, एज डाइल्यूशन इंक्रीजेज number of ion increases but number of ions in 1 centimeter cube volume decreases, hence conductivity decreases।
डिक्रीजेज, यानी क्या करेंगे, जब तनु किया जाता है, तनु किया, डाइल्यूशन मतलब तनु, जब तनु किया जाता है तो इलेक्ट्रोलाइट, तो आयन की संख्या, आयन की संख्या बढ़ती है, परंतु 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन में आयन की संख्या घटती है। इसलिए चालकता घटती है। किसी को डाउट है तो बोलिए। चालकता घटती है, फिर से समझा दे रहा। जब हम डाइल्यूट करते हैं तो ओवरऑल आयंस बढ़ते हैं, इसलिए मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बढ़ती है। लेकिन डाइल्यूशन करने पर 1 सेंटीमीटर क्यूब में आयन की संख्या कम हो जाती है, इसलिए कंडक्टिविटी कम हो जाता है, क्योंकि कंडक्टिविटी 1 सेंटीमीटर क्यूब आयन की निकाली जाती है, जबकि मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी 20 सेंटीमीटर क्यूब आयन की निकाली जाती है। किसी को डाउट है क्या? फोर्थ फैक्टर है नेचर ऑफ सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉल्वेंट यानी विलायक की प्रकृति। अब ये कैसे, देखिए, यहां पे H2O लिया, यहां पे ऑयल लिया, ये सॉल्वेंट है। लेकिन जो सोल्यूट है, यहां पे हमने NaCl लिया और यहाँ पे भी NaCl लिया। तो कोई बता सकता है कि NaCl किस में ज्यादा मिलेगा, H2O में कि ऑयल में? H2O में, क्योंकि H2O पोलर है तो Na भी ज्यादा टूटेगा, जबकि ऑयल नॉन पोलर है, नॉन पोलर, और A है पोलर। तो पोलर जो है नॉन पोलर में नहीं टूटेगा, जबकि ये है पोलर और A भी है पोलर, तो पोलर पोलर टूटेगा। तो H2O में Na और Cl माइनस की आयन की संख्या ज्यादा मिलेगी, जबकि ऑयल में Na प्लस Cl माइनस की आयन की संख्या बहुत कम मिलेगी, क्योंकि वो स्लाइटली पोलर होता है, जिसको हम लोग नॉन पोलर कहते हैं। तो इसलिए कहा है कि नेचर ऑफ सॉल्वेंट, यानी पोलर सॉल्वेंट लेंगे तो उसमें डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बढ़ेगा। तो जब आयन बढ़ेंगे तो कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी तीनों बढ़ेगा। यानी एज पोलरिटी ऑफ सॉल्वेंट इंक्रीजेज, dissociation of electrolyte increases, number of ion increases, hence conductivity, molar conductivity and equivalent conductivity increases। ऐसे हो गया। तो क्या लिखेंगे, यानी जब विलायक की पोलरिटी, पोलरिटी का हिंदी है ध्रुवीयता, जब पोलरिटी, जब विलायक की पोलरिटी बढ़ती है तो विघटन बढ़ता है। एक सेकेंड, तो विलय का विघटन बढ़ता है, आयन की संख्या बढ़ती है, इसलिए चालकता
मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता का मान बढ़ता है। तुल्यांकी चालकता का मान बढ़ता है। ये हो गया लास्ट फैक्टर। फिफ्थ फैक्टर है साइज ऑफ आयन। साइज ऑफ आयंस यानी आयन का आकार। अब देखिए, यानी Na प्लस और Al3 प्लस कौन छोटा है? जब पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है तो साइज घटता है, तो जो साइज है इसमें Na प्लस का बड़ा है Al3 प्लस से। तो आप बताओ जो मूवमेंट होगा छोटे आयन का ज्यादा होगा कि बड़े आयन का? मूवमेंट छोटा आदमी का ज्यादा, छोटे का ज्यादा होता है, तो Na प्लस का कम होगा, Al3 प्लस का ज्यादा होगा। मूवमेंट ज्यादा होगा तो मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी तीनों जो होगा Al3 प्लस का ज्यादा होगा Na प्लस से। यानी स्मॉलर जब साइज छोटा होगा, जब साइज डिक्रीज होगा, यानी एज साइज डिक्रीजेज conductivity, molar conductivity and equivalent conductivity increases। यानी जब आयन का साइज घटता है तो चालकता, मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता का मान बढ़ता है। डाउट है क्या? किसी को डाउट है क्या? तो 5 फैक्टर है। फैक्टर्स अफेक्टिंग कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का पहला टेम्परेचर बढ़ता है तो कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी तीनों बढ़ती है। अगर विस्कोसिटी बढ़ता है तो तीनों घटती है। जब डाइल्यूशन होता है तो कंडक्टिविटी घटता है, मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बढ़ता है, क्योंकि इस केस में नंबर ऑफ आयंस बढ़ते हैं, इस केस में नंबर ऑफ आयंस बढ़ते हैं लेकिन 1 सेंटीमीटर क्यूब में घटते हैं, इसलिए कंडक्टिविटी घटता है। देन नेचर अगर पोलर होगा तो ज्यादा आयन टूटेगा, क्योंकि आयनिक कंपाउंड सारे पोलर होते हैं, तो जितने ज्यादा पोलरिटी बढ़ेगा उतने ज्यादा टूटेगा, उतने ज्यादा आयन बढ़ेंगे, उतने ज्यादा कंडक्टिविटी होगा। फिफ्थ फैक्टर में जिसका साइज बढ़ा उसकी कंडक्टिविटी कम हो जाती है, क्योंकि उसका मूवमेंट कम हो जाता है। ठीक है।